प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। वो क्यों? क्योंकि बहुत से विश्वासी भी इन बातों में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और विश्वास से भटक कर अंधविश्वासी बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी सूचना भी है, ज़रूरी शिक्षा भी है, ज़रूरी वचन भी है और ज़रूरी भोजन भी है मेरे और आपके लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और बात अगर समझ में आ जाए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन व्यक्ति है जो 300 से ज़्यादा वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आज का लिंक आपको मिलेगा, आज की वीडियो का लिंक, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो व्यक्ति कौन है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को जांचें, परखें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव घरों से दूर कर दे मेरे प्रभु। बांझपन दूर कर, बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी, कर्जे दूर कर, नशा दूर कर, असाध्य रोग दूर कर प्रभु जी। और जो लोग घरों से चले गए हैं रूठ कर या वैसे ही खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें घर वापस लेकर आ, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। बात है अंधविश्वास की। तो अंधविश्वास किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर लेना। जैसे कि आप घर से चले और पीछे से किसी ने छींक दिया, आप रुक गए कि मेरा काम नहीं बनेगा। इसे कहते हैं अंधविश्वास। प्रार्थना करके निकले, आपके सारे काम सफल होंगे। सारे काम, कोई भी काम असफल नहीं होगा। सही सलामत जाएंगे आप, सही सलामत वापस आएंगे। ये अंधविश्वास की बात बता रहा हूं मैं। कोई छींक देता है या कोई पीछे से टोक देता, आवाज लगा देता है, तो रुक जाते हैं लोग। और एक और चीज है कि जब हम जा रहे हैं कहीं और रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पहले तो काली बिल्ली होती थी, अब तो कोई सी भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रुक जाते हैं कि कहीं कोई अनर्थ हमारे साथ ना हो जाए। तो जब मैं पैदल कहीं जा रहा होता हूं तो और कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग जब रुक जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूं आप रुकिए, मैं निकल जाता हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा रखा। सुबह उठकर, रोज सुबह उठकर मैं अपने को और अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में छुपाता हूं। जो शैतान को दिखता है, इसलिए शैतान हम पे अटैक नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अंधविश्वास भरी बातें हैं। और एक चीज और है कि बहुत से लोग, मेरे जो जानकार हैं, वो मेरे पास मैसेज भेजते हैं कि ये मैसेज हमारे पास आया है, बताइए सर इसका जवाब हम क्या दें। वो मैसेज ऐसे होते हैं कि ये संदेश आप 4 लोगों को, 7 लोगों को, 11 लोगों को भेजो, आपको 4 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगी और एक बड़ा आश्चर्यक्रम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो ये जो मैसेज है बहुत सर्कुलर हुआ है, बहुत जगह गया है और जाता है। इसे कहते हैं अंधविश्वास। यदि हम इसको गौर से इन मैसेजेस को पढ़ें तो इसमें मनुष्य की रीतियों को दिखाया गया है। मनुष्य के जो वचन है, मनुष्य की जो बातें हैं वो दिखाई गई हैं, सांसारिक बातें। तो इसमें ये लिखा होता है कि ये जो मैसेज है कि एक स्त्री थी, उसने किसी को खाना खिला दिया और क्या हुआ, उनके जीवन में बड़ा काम हुआ। अब ये मैसेज आप 4 लोगों को पहुंचाइए, 10 लोगों को, 11 लोगों को, इस तरह से 3 लोगों को पहुंचाइए, इस तरह से लिखा होता है उसमें, तो आपके जीवन में भी बड़ा काम होगा।
तो अगर नहीं करेगा, आप कितने लोगों को हम कर सकते हैं ये मैसेज सर्वर, कितने लोगों को ये मैसेज हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने लोगों को? हमारे कांटेक्ट में जितने होंगे उतने ही तो। बाकियों के जीवन में काम नहीं होगा क्या? क्या बाकियों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करेगा? ऐसे करके इन मैसेजेस पर हम भरोसा करके, विश्वास करके हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। परमेश्वर तो हर समय हमारे जीवन में काम करता है। तो जो लोग मुझे वो मैसेज भेजते हैं और पूछते हैं कि सर बताइए इसका क्या जवाब दें, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि जिन्होंने भी आपको ये मैसेज भेजा है उनको इतना कहिए बस कि ब्रदर या सिस्टर, आप कोई भी हैं, आप ये मैसेज मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि जिस दिन से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया उस दिन से हमेशा मेरे जीवन में आश्चर्यकर्म हो रहे हैं। उस दिन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हम मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जाएं, गंडा ताबीज करें और भेंटे चढ़ाएं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ी जब विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया। क्योंकि जिस दिन से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उस दिन से हम परमेश्वर की संतान बन गए, और परमेश्वर अपनी संतान की एक एक चीज की फिक्र करता है, ध्यान रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस और उसके 5 अध्याय 7 पद में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। उसी को तो ध्यान है हमारा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपनाकर उसे अपना पिता बना लिया है। तो फिर ये मैसेजेस हमारे जीवन में कैसे मिराकल कर सकते हैं, कैसे आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? ये तो मनुष्यों की बनाई हुई रीतियां हैं। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यह है यशाया नबी की पुस्तक और उसका 41 अध्याय 41 और उसका 10 पद। यह लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वायदा परमेश्वर का है, ये मनुष्यों का वायदा नहीं है। और यहां पर यह भी नहीं लिखा कि ये यशाया 41 अध्याय 10 पद को 50 लोगों को भेजो तब मैं आपके जीवन में काम करूंगा। परमेश्वर हर समय हमारे लिए तैयार है काम करने के लिए। हम ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करें और जो हमें भेजते हैं उनको जवाब दें कि भाई या बहन आज के बाद ऐसे मैसेज हमें मत करना, क्योंकि हमारा विश्वास भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। यहां पर शुरू में एक शब्द आया, मत डर। बाइबल में 365 बार मत डर का शब्द आया है और साल में 365 ही दिन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, और नीचे लिखा है इधर उधर मत ताक। इधर उधर मतलब इन मैसेजेस की ओर और बिल्लियों की ओर और छींकने वालों की ओर, टोकने वालों की ओर ध्यान मत दे। मैं हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूंगा। ऐसा करता है परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो हम क्यों इन बातों पर ध्यान दें? जब हम माता के गर्भ में होते हैं तभी परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी होती है। वो हमें अपने माता के गर्भ में से ही चुन लेता है। हम जब यशाया 46 अध्याय में जाते हैं और उसके 3, 4 और 5 पद को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर परमेश्वर का कितना बड़ा वायदा हमको दिखाई देता है। लिखा, हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता रहा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो उत्पत्ति से यानी कि जन्म के दिन से ही वो हमको उठाए रहा, कंधे पर बिठा लिया, गोद में ले लिया, लेकर घूम रहा है परमेश्वर हमारा। और हम इन मैसेजेस पर विश्वास करके अपने आप को अंधविश्वासी बना रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है 4 पद में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। इतना बड़ा वायदा मेरे बाप ने, मेरे पिता ने, मेरे अब्बा ने किया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसके लिए मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये सारी सृष्टि मेरे पिता की है। आप भी अपने हाथों को उठाकर कहिए कि ये सारी सृष्टि मेरे बाप ने बनाई है, ये मेरी है।
प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है 4 पद में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। 5 पद में देखिए क्या लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? किससे? इन मैसेजेस से, अंधविश्वास से, बिल्ली रास्ता काट जाए उससे, कोई चाबी खड़का दे उससे, कोई कैंची चला दे उससे, कोई पीछे से टोक दे उससे, या कोई छींक दे उससे। परमेश्वर साफ कह रहे, किससे मेरी मिलान कर रहे हो आप लोग? परमेश्वर तो महान है, वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करता भी है। अय्यूब 42 अध्याय के 2 पद में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सब कुछ करने वाला प्रभु है। तो हम इन आडंबरों पर, इन रीति रिवाजों पर क्यों भरोसा रखें? प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 पद, देखिए क्या लिखा है वहां पर। मरकुस रचित सुसमाचार 7 के 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर हैं और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्यों की आज्ञा है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना बेटा, कोई अनर्थ हो जाएगा। कोई छींक दे तो रुक जाना बेटा, कोई अनर्थ हो जाए, कुछ अनर्थ हो जाएगा। कोई पीछे से टोक दे तो रुक जाना, कोई अनर्थ हो जाएगा। कोई चाबी खड़का दे तो लड़ाई हो जाएगी, कोई कैंची चला दे तो लड़ाई हो जाएगी। और बहुत सारे आडंबर हैं, बहुत से रीति रिवाज हैं ऐसे। वो क्या कहते हैं लोग के बाहर जाने से पहले मीठा खाकर मत जाओ, या दही खाकर जाओगे तो तुम्हारा सारा काम सफल होगा। इस तरह की ये सब आडंबर है, ये सब मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज है। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। परमेश्वर की जो शिक्षा है, परमेश्वर की जो शिक्षा जो वचन में हमें मिलती है, हमें वैसा ही करना है, ना कि मनुष्यों के रीति रिवाज पर चलना। आगे देखिए क्या लिखा है 8 पद में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। 9 पद में मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे पास मैसेजेस लोग भेजते हैं, उन्हें जवाब देना हमें सीखना चाहिए कि भाई हमें आज के बाद ऐसा मैसेज मत करना, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पे है जो जीवित है, जो आज भी मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म मुझे नजर आते हैं। परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, मुझे बुरी बीमारियों से बचाकर खड़ा किया है। तो मैं क्यों इन आडंबरों पर, इन रीति रिवाजों पर विश्वास करूं? मैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। आज के बाद मैं किसी भी आडंबर पर, रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं आज के बाद कोई भी ऐसा मैसेज एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो मेरे विश्वास को डामाडोल कर दे। आज के बाद मैं ऐसे किसी मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो मेरे विश्वास को डामाडोल कर दे और मेरे विश्वास से मुझे भटका दे। प्रभु मैं विनती करती हूँ, प्रभु मैं विनती करता हूँ कि मुझे विश्वासी बना, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं इन रीति रिवाजों से, आडंबरों से हटकर एक विश्वासी बनकर, अंधविश्वासी नहीं विश्वासी बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करना और मुझे विश्वासी बनाकर अपने पास खड़ा रखना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इन सारी बातों को आपके जीवन से निकालेगा और प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम करता है। वो किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से नहीं, वो सिर्फ उस पर विश्वास करने से। और वो आश्चर्यक्रम है कि वो हमें सुबह जीवित उठाता है। हम जीवित होते हैं, सही सलामत होते हैं। सुबह उठकर जब हम रोशनी देखते हैं, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है जो प्रतिदिन वो हर एक मनुष्य के जीवन में करता है। नहीं तो बहुत से लोग सोते के सोते रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करें और जो आपको भेजते हैं उनसे उन्हें भी समझाएं, उन्हें भी बताएं कि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो ये मैसेजेस हमारे लिए कंडम हो गए, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
हमारा विश्वास भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वही हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत और आश्चर्यक्रम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानकर समझ जाएं और सतर्क हो जाएं और ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का एक सवाल है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो 300 से ज़्यादा वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा? जानते हैं तो लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी अंधविश्वासी मैसेज पर विश्वास मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।